नारद परिव्राजकोपनिषद चतुर्थोपदेशः। संन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं संन्यास धर्म को धारण करने की शास्त्रीय विधि। त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयान् इन्द्रियाणि च आत्मन्येव स्थितो यतो स याति परमां गतिम्। नाम गोत्रादिवर्णं देशं कालं श्रुतं कुलं वयोवृत्तं शीलं ख्याप्येनैव सद्यते। न सम्भाषयेत् स्त्रियं काञ्चित् पूर्वदृष्टां च न स्मरेत् कथां च वर्जयेत् तासां न पश्येत् लिखितामपि। एतच्चतुष्टयं मोहात् स्त्रीणामाचरतो यते चित्तं विक्रियते अवश्यं तद्विकारात् प्रणश्यति। तृष्णा क्रोधानृतं माया लोभमोहौ प्रिया प्रिये शिल्पं व्याख्यानयोग च कामरागा परिग्रह अहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धर्म साहसं प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मंत्रौषध पराशिषः प्रतिषिद्धानि च एतानि सेवमाना व्रजेतधा आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सुहृदोऽपि वा सम्माननं च न ब्रूयान् मुनिर्मोक्षपरायणः प्रतिग्रहं न गृह्णीयान्न एव चान्यं प्रदापयेत् प्रेरयेद्वा तया भिक्षु स्वप्ने अपि न कदाचन जाया भ्रातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम् श्रुत्वा दृष्ट्वा न कंपेत शोकहर्षौ त्यजेत् यदि अहिंसा सत्यम् अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा अनौद्धत्यं मदीनत्वं प्रसादास्थैर्यमार्जवम् स्नेहो गुरुशुश्रूषा श्रद्धा क्षान्तिर्दमः शमः उपेक्षा धैर्यमाधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ह्रेस्तथा ज्ञान विज्ञाने योगो लघ्वशनं धृतिः एष स्वधर्मो विख्यातो यतीनां नियतात्मनाम्। जो ज्ञानी मनुष्य लोक वेद विषय वासनाओं के भोग एवं समस्त इंद्रियों की अधीनता का परित्याग करके एकमात्र अपने आत्मा के उत्थान में सतत स्थिर रहता है, वही परिव्राजक सन्यासी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। उत्तम परिव्राजक नाम गोत्र आदि के वर्ण देश काल शास्त्रीय ज्ञान कुल अवस्था आचार व्रत उपवास एवं शील आदि का प्रकाशन कदापि न करे। वह किसी भी स्त्री से वार्तालाप कभी न करे। पूर्व में देखी हुई किसी भी परिचित स्त्री का अपने मन में स्मरण तक भी ना करे। उन स्त्रियों की चर्चा से सदैव दूर रहे और उनके चित्र आदि को भी कभी ना देखे। एक बार बाबूजी का कोई सुन रहे थे तो बोल रहे थे कि यहाँ सभी पुरुष बैठे होंगे इसलिए पुरुष की बात कही गई है, स्त्री की बात कही गई। जहाँ स्त्रियां हो वो जेंडर चेंज हो जाएगा, वहां पुरुषों के लिए ये बात हो जाएगी। भाषण संभाषण स्मरण चर्चा एवं चित्रों को देखना स्त्रियों से संबंधित इन चार तरह की बातों का जो मनुष्य मोह के वश हुआ आचरण करता है, निश्चय ही उसके चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन विकारों से उसका धर्म अवश्य ही नष्ट हो जाता है। सन्यासियों के लिए आसक्ति क्रोध झूठ माया मोह लोभ प्रिय अप्रिय शिल्पकला व्याख्यान करना कामना राग संग्रह अहंकार परगृह निवास चिकित्सा का व्यवसाय ममता धर्म के लिए साहसिक कार्य मंत्र प्रयोग औषधि वितरण जहर देना आशीर्वाद देना आदि ये सभी कार्य वर्जित हैं। इनका उपयोग करने वाला परिव्राजक अपने धर्म से पदच्युत हो जाता है। मोक्ष धर्म में सतत संलग्न रहने वाला ज्ञानी सन्यासी अपने किसी हितैषी के लिए भी आओ आओ रुको आदि स्वागत एवं सम्मान की बात कभी ना करे। स्वप्न में भी कभी किसी के द्वारा दिया हुआ दान स्वीकार न करे। दूसरे अन्य किसी को भी न दिलवाए और न खुद ही किसी को देने लेने के लिए बाध्य करे। स्त्री पुरुष आदि भी आत्मीय स्वजनों के
शुभ एवं अशुभ समाचारों को सुनकर देखकर कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित न हो। सुख दुख को सदैव के लिए त्याग दे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह आदि का पालन करना, उद्दंडता के भाव से रहित होना, किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष दीनहीन न होना, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता और स्नेह, किसी से अत्यधिक लगाव न रखना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, क्षमा, श्रद्धा, इंद्रियों का संयम, मन का निग्रह, सभी प्रियजनों के प्रति उदासीनता का भाव, धीरता, मृदुलता, सहनशीलता, करुणा, लज्जा, ज्ञान, विज्ञान परायणता, स्वल्प आहार एवं धृति यानी धैर्य, ये सभी मन को वश में रखने वाले परिव्राजकों के श्रेष्ठ प्रख्यात धर्म हैं। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः सर्वत्र समदर्शनः तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः एकरात्रं वसेद् ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकं वर्षाभ्यो अन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत् द्विरात्रं न वसेद् ग्रामे भिक्षुर्यदि वसेत् तदा रागादयः प्रसज्येन् रस्तेनासौ नारकी भवेत् ग्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्मा निकेतनः पर्यटेत् कीटवद् भूमौ वर्षासु एकत्र संवसेत् एकवासा अवासा वा एकदृष्टि अलोलुपः अदूषयन् सतां मार्गं ध्यानयुक्तो महीं चरेत् शुचौ देशे सदा भिक्षु स्वधर्मम् अनुपालयन् पर्यटेत सदा योगी वीक्षयन् वसुधातलम् न रात्रौ न च मध्याह्ने सन्ध्ययो नैव पर्यटन् न शून्येन च दुर्गे वा प्राणिबाधाकरेण च एकरात्रं वसेत् ग्रामे पत्तनेतो दिनत्रयं पुरे दिनद्वयं भिक्षु नगरे पञ्चरात्रकं वर्षासु एकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजलावृते आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यन् भिक्षुश्चरेन्महीम् अन्धवत् कुब्जवत् चैव बद्धिरोन्मत्तमूकवत् स्नानं त्रिवर्णं प्रोक्तं बहुदकवनस्तयोः हंसे तु सकृदेव स्यात् परहंसेन विद्यते। द्वंद्व आदि विकारों से रहित होकर मुझे सात्विक लगा गुणों केवल में संस्कृत संस्कृत पढ़ ले तो ठीक है। हिंदी कल पूरा दीदी पढ़ी थी। समय चतुर्थ चैप्टर बड़ा है, समय ज्यादा लगेगा। बाकी दीदी देख गई। बोले नहीं थे। जी दीदी पढ़ दीजिए, अभी तो इस बार तो पढ़ दीजिए, फिर देखेंगे आगे। द्वंद्व आदि विकारों से रहित होकर सात्विक गुणों में सर्वदा प्रतिष्ठित रहकर सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला तुरीय अवस्था में स्थित परमहंस सन्यासी साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का साकार रूप है। वह गांव में एक रात्रि ही निवास के लिए रहे और बड़े नगर में मात्र 5 रात्रि ही व्यतीत करे, परंतु यह नियम वर्षा ऋतु के अतिरिक्त समय के लिए ही निर्धारित है। वर्षा काल में वह सन्यासी 4 माह तक किसी एक निश्चित स्थान पर वास करे। सन्यासी एक गांव में 2 रात्रियां कभी न रहे। यदि वह रहता है तो संभव है कि उसके अंतःकरण में राग आदि विकारों का भाव आ जाए। इन विकारों से वह नरक में गमन करने वाला हो जाता है। गांव से बाहर किसी एकांत स्थल में मन एवं इंद्रियों को संयमित करके निवास करे। कहीं पर भी वह अपने निवास के लिए आश्रम या कुटी मठ आदि न बनाए। जिस तरह से कृमि कीट हमेशा यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं, उसी तरह से 8 मास तक परिव्राजक इस वसुंधरा पर विचरण करता रहे। मात्र वर्षा काल 4 मास वह एक ही स्थल पर निवास करे। सन्यासी मात्र एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण करे या फिर वस्त्र रहित होकर रहे। उस सन्यासी की दृष्टि यत्र तत्र अस्थिर यानी चंचल न होकर एक लक्ष्य विशेष पर ही केंद्रित रहे। कभी भी विषय भोगों में आसक्त न होकर एवं सज्जन पुरुषों के मार्ग को कलुषित न करते हुए सतत परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर पृथ्वी पर विचरण करे। वह अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सदैव पवित्र स्थल पर ही निवास करे। योग परायण परिव्राजक पृथ्वी तल पर नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए ही
सर्वदा विचरण करता रहे। रात्रि को, मध्याह्न में तथा दोनों संध्याओं यानी प्रातः और सायं के समय कभी भी इधर उधर भ्रमण ना करे और ऐसे स्थलों पर भी भ्रमण ना करे जो निर्जन, दुर्गम एवं समस्त प्राणियों के लिए बाधा पहुंचाने वाले हों। गांव में एक रात्रि, पूर्वे में 2 दिन, पत्तन अर्थात छोटे शहर कस्बे में 3 दिन तथा नगर में 5 रात्रियों तक परिव्राजक को ठहरना चाहिए। वर्षा काल में किसी एक विशेष स्थल पर जो चारों तरफ से शुद्ध जल से घिरा हुआ हो अपना निवास बनाए। परिव्राजक समस्त भूत प्राणियों को अपने ही सदृश देखता हुआ अंधे, मूर्ख, बधिर, पागल तथा गूंगे की तरह से इच्छा रखता हुआ भूमि पर विचरता रहे। बहुदक एवं वन में स्थिर सन्यासियों के लिए त्रिकाल स्नान कहा गया है, लेकिन हंस नामक सन्यासी के लिए दिन में मात्र एक ही बार स्नान करने का नियम है। हंस नामक सन्यासी से श्रेष्ठ उच्च स्थिति वाले परमहंस नामक सन्यासी के लिए स्नान आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। मौनम योगासनम योगः तितिक्षैकान्तशीलता निःस्पृहत्वं समत्वं च सप्तैतान्येकदण्डिनां परमहंसाश्रमस्थो हि स्नानादेय विधानतः अशेषचित्तवृत्तीनां त्यागं केवलम् आचरेत्। त्वं मासुरुधिर्स्नायुमज्जा मेधा अस्ति संगतौ विनमूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्। क्व शरीरम् अशेषाणां श्लेष्मादीनां महाचयः क्व चाङ्गशोभा सौभाग्य कमनीयादयो गुणा। मांसाश्रिक् पू पू मांसाश्रिक् पूय विण्मूत्र स्नायुमज्जास्ति संहतौ देहे चेत् प्रीतिमान् मूढो भविता नरकेऽपि सः। स्त्रीणामवाच्य देशस्य क्लिन्नाडीव्रणस्य च अभेदेऽपि मनोभेदात् जनः प्रायेण वञ्च्यते। चर्मखण्डं द्विधा भिन्नम् अपानो उद्गार्धूपितं ये रमन्ति न महतेभ्यः साहसं किम् अतः परम्। हे भगवान, न तस्य विद्यते कार्यं न लिंगं वा विपश्चितः निर्ममो निर्भयः शान्तः निर्द्वन्द्वः अवर्णभोजनः मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यान तत्परः एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्म भूयाय कल्पते। लिंगे सत्यपि खल्वस्मिन् ज्ञानमेव हि कारणं निर्मोक्षायेह भूतानां लिंगग्रामो निरर्थकः। यन्न सन्तं न च सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतं न सौवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित् स ब्राह्मणः। तस्मादलिंगो धर्मज्ञो ब्राह्मवृत्तम् अनुव्रतं गूढ़धर्माश्रितो विद्वान् अज्ञातचरितं चरेत्। संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णाश्रम विवर्जितः अन्धवज्जडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत्। तं दृष्ट्वा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवौकसः लिंगाभावात् तु कैवल्यम् इति ब्रह्मानुशासनम् इति। एक दंडी सन्यासियों के पालन करने योग्य ये 7 प्रकार के नियम वाणी का मौन, योगासन, योग, तपतितीक्षा, एकांतवास, निष्प्रिय भाव एवं समभाव बतलाए गए हैं। जो परिव्राजक परमहंस की उच्च श्रेणी में पहुंच चुका है उसके लिए स्नान आदि आवश्यक न होने के कारण केवल वह समस्त चित्त वृत्तियों का त्याग मात्र करे। त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ी, मेद, मज्जा एवं अस्थि सहित इस देह में रमण करने वाले पुरुषों और मलमूत्र एवं पीप में रहने वाले कृमि कीटकों में कितना अंतर है। कहाँ समस्त कफ आदि घृणित पदार्थों का एकत्रित विशाल रूपीय शरीर और कहाँ अंग अवयवों की शोभा, विशेष सौंदर्य एवं कमनीयता आदि गुण। अज्ञानी मनुष्य रक्त, मांस, पीप, मल, मूत्र, मज्जा, नाड़ी एवं अस्थियों के सहित इस देह में यदि प्रीति करता है तो उसे नरक की निश्चय ही प्राप्ति होगी। उच्चारण न करने योग्य स्त्रियों के गुप्तांग तथा सड़े हुए नाड़ी के घाव में विशेष कोई अंतर न होने पर भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की मान्यता के भेद से प्रायः वंचित किया जाता है। आखिर स्त्रियों का वह गुप्तांग क्या है?
दो भागों में विदीर्ण हुआ चर्म खंड मात्र, और वह भी पान वायु के निष्क्रमण से दुर्गंध युक्त रहता है। जो मनुष्य सतत उसमें रमण करते रहते हैं, उन्हें नमस्कार है। इससे अधिक बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है। ज्ञानी परिव्राजक के लिए न कोई कर्तव्य शेष रहता है और न ही चिन्ह विशेष को धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता। वह सन्यासी ममता विहीन, भय रहित, शांत, द्वंद्व रहित, जाति वर्ग आदि के अहम से रहित तथा भोजन आदि के उपार्जन की चेष्टा से रहित होता है। सन्यासी मुनि लंगोटी धारण करके ही रहे या फिर वस्त्र रहित होकर नग्नावस्था में रहता हुआ परमात्मा के चिंतन में सदा लगा रहे, इस तरह से ज्ञान परायण यति ब्रह्म के भाव की प्राप्ति में सक्षम होता है। परिव्राजक का चिन्ह विशेष होते हुए भी उसमें ज्ञान ही विशेष रूप से मुक्ति का माध्यम होता है। प्राणियों के लिए विभिन्न तरह के चिन्हों का धारण मोक्ष साधक ज्ञान के अभाव में व्यर्थ ही होता है। जिस व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी यह न जानने में समर्थ हो कि वह साधु है या असाधु, अज्ञानी है या ज्ञानवान, या फिर वह सदाचारी है या दुराचारी, वास्तव में वही सच्चा ब्रह्मपरायण ब्राह्मण है। एक श्लोक है, शायद चाणक्य का है कि जानन पिहि मेधावी जड़बल लोकम आचरे। यानी सब कुछ जानते हुए भी मेधावी व्यक्ति को जड़ यानी मूर्ख की भांति संसार में आचरण करना चाहिए। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। इस कारण ज्ञानी परिव्राजक चिन्ह विशेष को न धारण करके अपने धर्म का ज्ञान रखते हुए सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमात्म सत्ता के ध्यान व्रत का पालन करे। वह गूढ़ातिगूढ़ धर्म का आश्रय प्राप्त करके ऐसा आचरण करे जिससे उस सन्यासी के आचरण के संबंध में कोई भी बात दूसरे अन्य लोगों पर परिलक्षित न हो। समस्त प्राणियों के लिए संदेह का विषय बना हुआ वह वर्ण जाति एवं आश्रय से विहीन होकर अंधे, जड़ एवं गूंगे के सदृश भूमि पर विचरण करता रहे। ऐसे श्रेष्ठ शांत चित्त परिव्राजक का दर्शन करके देवगण भी उसके जैसी स्थिति पाने के लिए सर्वदा आतुर होते रहते हैं। जब अपनी आत्मसत्ता के सिवाय दूसरी अन्य किसी वस्तु के अस्तित्व का चिन्ह भी शेष न रह जाए, तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। ऐसा ही यह ब्रह्म तत्व का विशेष दिव्य संदेश है। 36 तक हो गया दीदी। मुझे जी लगता है दीदी। ये तो बहुत बड़ा है। जी 37 दीदी, वाला तो बहुत बड़ा बहुत है बड़ा है। ये। हाँ। जी दीदी। तो इसको जी जी दीदी, अभी हमने पढ़ा नारद परिव्राजक उपनिषद का चतुर्थ उपदेश जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको देखते हैं, इसको वापस एक बार। दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा, फिर भी इसको देखें। तो परिव्राजक जो है, सबसे पहले उसकी गति के बारे में लिखा। और इसकी गति कैसे है, इसको जो मनुष्य लोक, विषय वासनाओं के भोग और सारी इंद्रियों की अधीनता का परित्याग करता है और किसमें स्थिर रहता है, आत्मा के उत्थान में स्थिर रहता है, वो परिव्राजक श्रेष्ठ गति को पाता है। अब ये जो है, हम लोग जो है अपनी परिव्राजक जो है अपने नाम की, अपना नाम को बनाना, उसको उसकी अमरता पे कि मेरा मेरा नाम अमर हो जाए, मेरे नाम को बड़ी महत्ता है, उसको वहां छोड़ना होता है। गोत्र, गोत्र के ऊपर भी उसकी महानता को बताना, ये सब कुछ देश काल ज्ञान तो कहीं से भी किसी भी देश में भी, अगर अपने देश में बढ़ाना है अपने देश में बढ़ाया, दूसरे देशों में भी अनेक ऋषि गए, वहां जाकर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार प्रसार किया, प्रचार प्रसार। तो वो भी सब कुछ देश काल मतलब एक सीमा से असीमित हो जाए, ठीक है, ये सब चीजों से ऊपर, ये इसका प्रचार प्रसार किसका नहीं करना, अपने कुल का, अपने अवस्था का, अपने आचार का, अपने व्रत उपवास का, अपने शील का, इसका प्रश्न वो नहीं करना। अब जो है किसी भी दूसरे लिंग से ज्यादा वार्तालाप ना करे, किसी को स्त्रियों का स्मरण, अगर वो स्त्रियों का स्मरण करेगा तो वो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, तो कामना से भरा रहेगा। उनकी चर्चा ना करे, उनके चित्र आदि को ना देखें। शांति कुंज में भी आता है कि ऐसे चित्र लगाए ना, नंगे चित्र लगाए ना, नारी को लजाए ना, तो ऐसे चित्रों को से हमें बचना है। और नारी का एक सम्मान का भाव जो है हमें दिखाया जा रहा है, चाहे नारी का है चाहे पुरुष का है, दोनों के सम्मान को हम ध्यान रखें और अनावश्यक उनसे हम अपने आप को थोड़ा सा हटा के रखें। अब इसके अंदर भाषण, संभाषण, स्मरण, चर्चा, चित्रों को देखना, इनसे जो है मनुष्य अगर इसमें इस तरह की बातें करता है तो कैसा है, वो मोह के वश हुआ।
और उससे क्या होगा, चित्त में विकार पैदा हो गए, और विकार होगा तो उसका धर्म अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो ये जो है जो सन्यासियों के लिए क्या मना है, उसके लिए आसक्ति मना है, उसको क्रोध करना मना है, झूठ बोलना मना है, माया मोह लोभ प्रिय अप्रिय, उसके लिए मित्र और शत्रु एक समान है। शिल्प कला, व्याख्यान करना, कामना, राग, संग्रह, अहंकार, अब ये सब चीजें जो हैं, ये सब कुछ करना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने लग जाते हैं। थोड़ी सी भी सिद्धि आ गई, अरे जा तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तुझे तू पास हो जाए, आशीर्वाद देना, गुरुदेव आपको पास करे, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, इस तरीके से हम उनको, आप कोई प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद तो देना होगा, ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, गुरुदेव तुम्हें सद्बुद्धि दे। और ये जहर देना, जहर देना मतलब क्या हो गया कि अभी कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि उसके लिए कामना भी करना कि ये व्यक्ति मर जाए, तो वो कामना भी नहीं करनी। ठीक है, अब हम बैठे बैठे अब हम ही ये जो काम करने लग जाए, जो साधु है, अगर तो फिर वो फिर तो उसको साधु नहीं बोल सकते, अगर वो एक अपनी, लेकिन हाँ एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक डॉक्टर है, अगर वो औषधि का वितरण कर रहा है, उसके अंदर की अवस्था जो है वो कौन सी है, कि औषधियों का मैं बांट रहा हूँ, या मैं उसकी आंखों में प्रकाश दे रहा हूँ, या वो प्रकाश दे रहा है, प्रकाश देने वाला वो, मैं तो केवल काम कर रहा हूँ। तो इस रूप में भी अपनी, क्योंकि सन्यास कोई धर्म नहीं, सन्यास मानसिक अवस्था, इस बात को हम जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ये जो है मोक्ष धर्म के लिए, किसी के लिए भी, किसी को भी अपने समय को वहां पे बचाना है, ये नहीं कि अपने स्वागत में सम्मान के अंदर लगा पड़ा है, नहीं, उससे अपने आप को थोड़ा वो करना है, अपने लिए समय निकालना है, किसमें, अपने ध्यान को ईश्वर की ओर रखना है। अगर दूसरों के सम्मान में लगा रहेगा, स्वागत में लगा रहेगा, ऑर्गेनाइज करता रहेगा, तो फिर उसको जो है अभाव होता है समय का, और ध्यान भी उधर से भटकता है। दान, किसी से स्वपन में भी गलती से भी किसी से दान ना ले, देने वाला बने, लेने वाला ना बने। तो ये जो है, ना ले और ना ही किसी को दिलवाए। अब के अभी बैठे हैं कि भाई किसी की, एक बार किसी की शादी हो रही थी, हम लोग गए थे, तो वहां पर वो जो सासू माँ थी, माता जी थी लड़के की, वो क्या कर रही थी, एक एक व्यक्ति को बुला बुला कर, अरे ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो वो जो दूसरों को देने, हम नहीं लेते, इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, वो काम जो है वो एक संन्यास अगर नहीं भी लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये शोभा नहीं करता। ठीक है, ये हम देखें, और ये लेना देना, इनसे ऊपर उठें आगे। ठीक है, विचलित ना हो अच्छे विचारों को, और बुरे विचार आ गए, समाचार आ गया तो दुखी होने लगते हैं, अच्छा समाचार आ गया तो बस अभी तो बस मालूम नहीं क्या हो गया। तो ये वो जो है एक समत्व की स्थिति, सुख दुख को त्याग दें। अब ये हमें क्या, ये तो ना था कि नहीं करना। अब जैसे बच्चे को बोलते हैं तुम ये मत करो, ये मत करो, तो करें क्या, ये तो बताना ही पड़ेगा ना, क्या कर, वो तो बताना पड़ेगा। तुम्हें बच्चे को सिटिंग देनी है, उसको ड्राइंग देनी है, उसको पढ़ने के लिए बिठाना है, उसको हाथ धुलाने हैं, तो कुछ करना भी तो होगा। ना करो ना करो नहीं, क्या करें उसके लिए बताया, अहिंसा का पालन करें, मन से भी किसी की हिंसा नहीं करनी। अहिंसा मतलब सामान्य, हम किसी को मारने की बात नहीं। अगर हम बड़े कुरूप रहते हैं, अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो भी एक हिंसा है। तो हमें बड़ी एक सुंदर अहिंसा के गहराई को, ठीक है, इस शब्द को हम देखें, इसको सत्य, सत्य का सत्य और विवेक के लिए गुरुदेव ने, सत्य किसको बोलते हैं, तर्क तथ्य और प्रमाण, तीनों चीजों को लेके चलना होगा। एक तो सत्य है, और एक तो सिंपल ट्रूथ है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों को देखना है। रित और सत्य दो शब्द आते हैं उसमें। अस्ते, अनावश्यक संग्रह करना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को भटकने नहीं देना, कि नहीं इधर चले इधर चले। हमारी जो, अभी हम अगर परिवार में ही रहना है, हमने कोई वन में चले नहीं जाना, अंत समय तक हमने परिवारों में ही रहना है, तो हमें कैसे रहना होगा, अपने इंद्रियों को निग्रह करके, उनको संयमित करके। ठीक है, स्नानम इंद्रिय निग्रह, स्नान किसको बोला गया, अपने इंद्रियों को निग्रह करना, अपरिग्रह आदि का पालन करना, उद्दंड उद्दंड नहीं बने। एक उद्दंडता किसको बोला गया, ओलों को उद्दंडता की संज्ञा दी गई। उद्दंड व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे ओले होते हैं, जाके वो दूसरी फसल को नष्ट ही करेगा। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं जो व्यक्ति उद्दंड है वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है, जैसे ओले नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उद्दंडता का भाव नहीं है कि उसने गलती की, मैं उठाता हूँ डंडा, उसको पिटाई करके आता हूँ, नहीं, ये नहीं, उद्दंडता का भाव नहीं। सज्जनता से हमने दूसरों को सिखाना है, अपने उदाहरण से सिखाना पड़ेगा। किसी के सामने हम दीनहीन ना हो जाए, कि हम, अरे हम तो बहुत दुखी हैं, अपने दुखों का बयान करना, अरे मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। एक अपनी अपनी
आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर को कोई उसको नहीं मालूम कि हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। अपनी आत्मा को ये शब्द, मजाक शब्द या हंसी ठठोली शब्द नहीं समझ आते उसको। हम तो गलती से भी अपने आप को दीन, कि मैं तो बड़ा ही दीन हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बड़ा हीन हूँ, अपने आप को नीचा दिखाना, ये काम कभी नहीं। अपनी महानता को अपने अंदर महसूस करना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अपनी महानता को जानना, अपने आप को दीनहीनता नहीं जानना। ये बात बहुत ही सावधान हो जाए इसमें। हम कभी भी अपनी गरीबी का, अपने अभाव का रोना ना रोए। ठीक है, अगर नहीं आता उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। प्रसन्न रहे, हमेशा प्रसन्न। एक स्माइल जो है, ऑलवेज वियर अ स्माइल, एक पहन के चलो। स्माइल को पहनना है, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, ऐसे मुस्कुराहट को पहन के चलें। स्थिर रहें, अस्थिर ना हो, डावाडोल नहीं हो। ठीक है, लड़खड़ाए नहीं, एक सरलता। सरलता हमारा सद्गुण होना चाहिए। अगर हम सरल हैं, तभी जो है सब लोग अपनी अपने अंदर की समस्या को आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हम सरल हैं, तभी हम आपके पास सब आएंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म के सूत्र हैं कि हम कैसे दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कभी साधु संत आपने देखा है, आते हैं तो सभी लोग उनके पास आके बैठ जाते हैं और अपनी अपनी समस्या बताते हैं। हमारे घर में गुरुजी आया करते थे, सभी लोग अपने अपने आते थे, आके उनको समस्या बताते थे कि ये समस्या चल रही है। वो सबकी सुनते थे सरल भाव से। उन्हीं को क्यों बताते थे, सबको क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो सरल हैं। वो हमारा अंदर ये सद्गुण हमारा होना चाहिए। स्नेह, किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना। अब बहुत हम चिपक जाते हैं, चिपकाव को हटाना। अभी कुछ लोग अपनी जिम्मेवारियों से प्रति सजग रहते हैं, तो हमें लगता है कि वो तो उसी के साथ चिपक गया। नहीं, इसको भी हम ध्यान करें। और दूसरों पे आरोप भी नहीं लगाना कि आप तो, अभी हम लगा देते हैं समाज में कि आप तो धृतराष्ट्र हो। ऐसे आपने कभी सुना भी होगा, उस व्यक्ति को धृतराष्ट्र बोल दिया क्या? क्यों? क्योंकि उसका उस दूसरे व्यक्ति से लगाव है। कभी किसी पे आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करना, उससे भी ऊपर उठना, किसी पे आरोप नहीं लगाना। गुरु की सेवा शुश्रूषा हमेशा करना। जो गुरुदेव ने, अब सेवा को हम बड़े संकुचित हो जाते हैं। लो जी, गुरुदेव की सुबह उठे, गुरुदेव ने बोला है गायत्री मंत्र करना, कर लिया। यज्ञ करना, वो भी कर लिया। मंत्र करना, वो भी कर लिया। सब कुछ कर लिया। लेकिन गुरुदेव ने जो काम बोला, तू मेरा काम कर। हनुमान जी को बोला जा सीता जी का पता लगा क्या। अब वो गुरुदेव के काम को, उनकी आज्ञा का पालन करना। आपने अगर उपनिषद गंगा में टोटका आचार्य का एक वो था, वो गुरु की सेवा कैसे करता था, उनके वस्त्र धोना, उनके खाने का ध्यान रखना, उनकी हर काम को करता था वो आगे आगे। उस पर भी गुरु का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उन्होंने टोटक छंद के सारे श्लोक रच दिए। तो जो गुरुदेव ने हमको काम दिया, सबको अलग अलग तरीके से काम देते हैं। गुरु अंगद देव जो हैं, सिखों के पांचवें गुरु या छठे गुरु हैं, तो वो तो सिर्फ बर्तन साफ किया करते थे। सिर्फ बर्तन, अपना चुपचाप से अपना जप करते हुए बर्तन ही साफ करते रहते, चुपचाप से। उन्हीं को ही अगला गुरु बना दिया गया, उनको ही नियुक्ति हो गई। जो अपने काम को बड़ी सच्ची ईमानदारी से करता है, गुरु के कार्य को, वो गुरु का सच्चा भक्त है। ठीक है, जो हमें काम दिया गया उसको हम ईमानदारी से पूरा करें। सबसे पहला गुरुदेव ने हमें कौन सा काम दिया? अपना निर्माण करना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार करना। तो सबसे पहले हम अपने सुधार पर हम 100% काम करें, 100% उसमें कमी ना आने दें। अपना सुधार, गुरुदेव ने हमको पहला काम यही दिया। फिर हमें काम, दूसरा कौन सा काम दिया था? हम अपने परिवार का निर्माण करें। परिवार का निर्माण नहीं हुआ और चले राष्ट्र के निर्माण करने में, तब भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी गुरुदेव ने रोक लिया हमको, नहीं, नहीं जाना बाहर। पहले अपने घर के जो छोटे छोटे हमारे नर्सरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे घर की, परिवार की, अपने माता पिता हैं, सबका ध्यान करते हुए, ठीक है, उसको हमने जिम्मेवारी को पूरा करना, ये हमारे गुरु की सेवा हो गई। ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान हूँ, क्षमाशील हूँ। क्षमा, अगर किसी ने कोई गलत काम किया, मन से क्षमा कर दें। कई बार होता है हम मन से हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन ऊपर से उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए उसको बताया जाता है कि तुझे क्षमा नहीं किया, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है, लेकिन हमने अपने मन से उसको क्षमा कर देना है। नहीं, समाज में अगर वो दोबारा गलत काम ना करे, इसके लिए उसको हम दंड कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों का संयम रखे, अपने मन का निग्रह करे, मन को ना भटकने दे। अगर मन भटकता है तो सबसे सरल तरीका जो है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, महाउपनिषद,
ये ऐसे उपनिषद हैं जो हमारे मन को एकदम से निग्रह कर लेते हैं, एकदम शांत कर देते हैं। अब जैसे नारद परिव्राजक उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये मन का कितना बड़ा निग्रह करता है। तो ऐसे उपनिषदों का नित्य स्वाध्याय करें तो मन संयमित हो जाता है। अपने प्रियजनों के प्रति उदासीनता का भाव, सबके साथ उदासीनता का भाव और लगाव का भाव। उदासीनता का भाव मतलब कि अगर हम उसी परिवार का निर्माण करना है, वो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन उससे चिपकाव से ऊपर उठना है। वो धीर बने, मृदुल बने, बड़े कोमल मृदुल, ठीक है। ऐसे मृदुल किसको बोलते हैं, मतलब जल्दी से, अरे ये तो बड़ा मृदुल है, नर्म स्वभाव है इसका, नम्र स्वभाव है इसका, सहनशील बने। सुख और दुख को, मिट्टी, हर चीज को हम बड़ी शांति से सहन करें। करुणामय हो, लज्जा हो, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। वो उसको हम ना धारण करें। एक, एक लज्जा को धारण करें, एक हमारे परिवार की मर्यादा को हम धारण करें, ठीक है। ज्ञान विज्ञान परायण, ज्ञान विज्ञान, अभी आज का समय कैसा है, बच्चों को हम तर्क नहीं देंगे, प्रमाण नहीं देंगे, तो वो कोई नहीं मानने वाला। आस्था तभी विकसित होगी जब हम ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेकर चलेंगे, अध्यात्म को भी लेंगे और विज्ञान को भी साथ लेकर चलेंगे। पूरा तर्क तथ्य प्रमाण से अगली पीढ़ी को पढ़ाएंगे, तभी उनको अच्छा लगेगा। स्वल्प आहार, अपना भोजन कैसा हो, थोड़े में गुजारा, ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया, फिर तो हम बिस्तर से उठेंगे ही नहीं। स्वल्प, थोड़ा सा, मित भूख, हित भूख, जो हमारे शरीर के लिए हितकारी है। अब हम खा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सारा दिन हमने व्रत किया, सिर्फ रोटी और कोई चीज लेके खा लिया, तो शरीर का पोषण कहाँ से होगा। उसके पोषण का ध्यान रखना है। जैसे बाबूजी का हमने देखा, मूंग की दाल को उन्होंने अपना मुख्य आहार बनाया। तो ऐसा आहार जो हमारे शरीर को पोषण भी दे, हमारे लिए हल्का भी हो, हमें ज्ञान में भी आगे बढ़ाए, इस तरीके से हम अपने आहार पर एक पूर्ण दृष्टि रखें, क्या खा रहे हैं हम, ठीक है। और धृति, धैर्य, धैर्य, ये जो हम धैर्यवान बने, ये सब जो है, ये श्रेष्ठ धर्म है। इन सबको, धर्म किसको बोला गया, कर्तव्य पालन ही धर्म है। बिल्कुल 4 शब्दों की परिभाषा धर्म की गुरुदेव ने दी है प्रज्ञा उपनिषद में। अपने कर्तव्यों का पालन, ये सारे कर्तव्य हैं, ये सारे कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारा, वो सारा जो है, अपना उद्धार, अपना सुधार, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का और इस धरती का, और आगे भी हम कहाँ तक हम सोच सकते हैं वहां तक, ठीक है। आगे चलें, इसको देखें, द्वंद्वों से रहित हो जाए, द्वंद्व दो है, दो का भाव से ऊपर उठे, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ सब जगह। सत्विक गुणों में प्रतिष्ठित रहना, समदृष्टि रखना। ऐसी तुरीय अवस्था में जो सन्यासी है वो, कहाँ रहे हम, अब जैसे जो है अभी परिव्रज्या पे निकले हुए हैं, तो जाके गांव में ही हमने डेरा डाल लिया। तो अभी हम इसको हम सन्यासी के परिव्राजक के रूप में देखते हैं, लेकिन हम अपने रूप में भी देखें ना। अब हम किसी के घर में यज्ञ करवाने जा रहे हैं, तो एक दिन हम रुके। अब जैसे बोल भी देते हैं, अतिथि कितने दिन अच्छा लगता है भाई, माँ दुर्गा 9 दिन के लिए आती है, गणपति भी थोड़े दिन के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं। तो ये जो है, अगर हम कहीं जाके बस गए तो उनको, अतिथि उनको भी अच्छा नहीं लगता है, कितने दिन के लिए आए हैं, निकले यहाँ से, अपने घर जाएं। तो हमारी भी एक ड्यूटी होती है कि हम भी कहीं भी जाएं, अपना सीमित शब्दों में हम यज्ञ करें। बहुत लंबे लंबे यज्ञ करवाने लगे, और ये सुबह से लोग बैठे हुए हैं भूखे, सुबह खाली पेट आए थे बेचारे, और 12-1 बज गया, अभी तो पूर्ण आहुति ही नहीं हुई। नहीं, एक सीमित शब्दों में, थोड़े में ही ज्यादा ज्ञान, गागर में सागर भर कर ही हमें देना पड़ेगा। आज का समय तो रीलों का है, 1 मिनट भी नहीं लगाते कि उसको पलट देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसको। तो फिर कोई हमको कैसे सुनेगा इतनी लंबी लंबी बातें। शॉर्ट एंड स्वीट, इस तरीके से हम इसको बात करें, ठीक है। वर्षा हो रही है, सुविधाएं नहीं है, कोरोना का काल है, तो फिर हमें कहाँ रहना होगा, एक निश्चित स्थान पे रहना होगा। आज के युग के अनुरूप हम देखें, ठीक है, इसको सब हम देखें। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बताया गया हमें इसके लिए, ठीक है। और चलिए, और गांव में ये सब बातें सब यहाँ पे बताएगी, ठीक है। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कि कैसा रहे अंधे की तरह, कल भी आया था ये वाला श्लोक, कि अंधे की तरह। अब हमने देखा तो अनदेखा करना भी सीखे हैं। अगर कोई एक बच्चा मेरे पास था, और बहुत शैतान, मतलब इतना शैतानी करता, अपने छोटे बहन भाइयों को लेके छत पे चढ़ जाता बिना सीढ़ियों के। तो मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा कि इस लड़की इतनी शैतानी करती है, इसको क्या करें। बोले इसको देखो मत, इग्नोर करो इसको। जब वो शैतानी भी कर रही है ना, तो उसको देखो मत कि शैतानी कर रही है। तो जब वो देखेगी ना कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, वो शैतानी क्यों कर रही थी, हमको दिखाने के लिए तो कर रही थी,
तो जब तुम उसको नहीं देखो, अनदेखा करेंगे ना, तो वो शैतानी नहीं करता बच्चा। सेम ऐसे ही बच्चा ही बड़ा ही सबके लिए अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है तो हम वहां पे अंधे हो जाए, मूर्ख हो जाए, बधिर, मैंने सुना ही नहीं। अब अगर कुछ ने ऐसे शब्द बोले, उसको बोलते हैं ट्यून आउट कर दिया। आज के समय में ऐसी भाषा बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे थे, मैंने तो उनको ट्यून आउट ही कर दिया, मुझे पता ही नहीं क्या बोला उन्होंने। तो ट्यून आउट, ये सब गुण है, इनको हमें अपने अंदर सीखना पड़ेगा। कौन सी बात को हमने, अभी दीदी पढ़ रही हैं तो बड़े ध्यान से हमने सुनना है। तो हम दीदी को, जयंती दीदी एक एक अक्षर को कितनी अच्छे से बता रही हैं, और हम उनको ट्यून आउट कर दें तो फिर तो मूर्खता होगी। लेकिन उनको तो बहुत ध्यान से सुनना है, और मुझे पता है कि वो व्यक्ति आएगा और जरूर मुझे कुछ उल्टा बोल के जाएगा, वहां पर उसको ट्यून आउट करें। सीखना होगा, इस गुण को हमने अंदर लेना पड़ेगा। अगर हम उसको सुनेंगे गहराई से और उस पर हम चिंतन और मनन कर लेंगे, हो गया पूरा दिन खराब। ठीक है, अपना भी चिंतन खराब, दूसरे का भी। तो ये सारे जो हैं, स्नान करने के ऊपर, स्नान तो किसको बोल लिया, अपने इंद्रियों को, मन का निग्रह स्नानम, इंद्रियों का निग्रह स्नानम। स्नान किसके अंदर, वो स्नान जो है उससे ऊपर उठना। स्नान जो है बहुत जरूरी है। अपनी जो जल के अंदर विशित्वा नाम का जो तत्व है, वो हमारे अंदर हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है। जैसे ही हम स्नान करते हैं तो देखा भूख भी लग जाती है। स्नान नहीं किया भूख ही नहीं लगती, स्नान किया तो भूख लगी। और जो है शरीर हाइजीन, क्लीनिनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गंदे दिखना, तो क्या गंदा दिखेगा कोई भी व्यक्ति, तो क्या वो अच्छा लगता है, नहीं। और ये जो एक और जो शौच है कि अरे मैं तो बाथरूम गया था, मैं तो नहाना पड़ेगा, अरे मैं तो वहां गया था, अभी किसी को मैंने छू लिया, अरे छिपकली को छू लिया, बेचारी छिपकली ने तुमको क्या कह दिया, उसे हाइजीन हो गया, हाथ धो लो भी साबुन से जाके, तो ठीक है। वो जो चीजों को हम, सुअर को छू लिया, अब नहाना ही पड़ेगा। तो हाइजीन के संदर्भ में हम देखें, अगर सच में छू लिया, अगर हमको लग रहा है कि मेरे कीटाणु मेरे में प्रवेश हो गए, तो उसके लिए हम अपना सफाई का ध्यान रखें। लेकिन वो किसी व्यक्ति को छू लिया, अरे वो तो सफाई कर्मचारी है उसको छू गए, ये जो भेदभाव करना, इससे ऊपर उठना होगा। जी दीदी, वाणी का मौन, मौनम परमेश्वर स्तुति मौनम, इस लाइन को तो लिख के रख लें, परमेश्वर स्तुति मौनम, बात खत्म। जब तक हम मौन हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तब हमारी स्तुति का समय समाप्त हो गया। बहुत ही सरल। अब हम रोज जब बैठकर, अभी हम देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम आ गए हमारे ऊपर, और इस समय तो भगवान का नाम भी भूल जाता है। कोई बात आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया, लेकिन अगर हम मौन हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखें। योगासन, अपने आप को नियमित रूप से हम अपना योगासन करें, अपने आप को योगा से अपने आप शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं। योग, से उसके साथ जुड़ना। तप और योग की परिभाषा क्या दी थी गुरुदेव ने, आप सबको याद होगा। तब बोला गया था दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन तप है, सत्प्रवृत्ति संवर्धन योग है। ईश्वर किसको बोला गया, सद्गुणों का समुच्चय। तो जब हमने सद्गुण को बढ़ाया तो हम ईश्वर के पास पहुंच गए, ऊपर उठ गए। दुर्गुणों को बढ़ाया तो हम नीचे चले गए। ठीक है, बुरे गुणों को हटाना, अच्छे गुणों को बढ़ाना, ये योग के क्रम में आ गया। तप, तपस्वी बने। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी, बरसात हो रही है, हम तो बाहर नहीं जा सकते, अरे मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे गीला हो जाऊंगा, इससे ऊपर उठना होगा। सर्दी लग जाएगी, ऊपर उठना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। नहीं बन सकते, कपड़े पहन लो भाई, अपने आप को जूते पहन लो, सॉक्स पहन लो, सब कुछ बनाए किसके लिए, इसीलिए कि तब आप स्वस्थ रहो। लेकिन स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ने जाना जरूरी है, काम करना। समाज से डर जाते हैं, अरे कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी रोटी आपको ही कमानी है, दूसरा व्यक्ति ना तो कमा के लाएगा और ना ही आपके मुंह में डालेगा। समाज क्या कहेगा, 2 दिन बोलेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। इसीलिए अच्छे डिसीजन लें, समाज के उत्थान के लिए ऐसे काम करें। एकांतवास, उस एक में वास करें। अकेले जाके एक गुफा में बैठ नहीं जाना, सबके बीच में रहते हुए भी उसमें वास करना। निष्प्रिया, संभाव, ये मैं बताए गए। ठीक है, तो ये जो है इसमें ये जो स्थितियां बताई गई, ठीक है, इसको भी हम देख लें। स्त्रियों के जो हमारा आकर्षण है, जब भी हमें आकर्षण आया तो हम उसके अंदर की दुर्गंध को देख लें। इसके अंदर मांस भरा हुआ है, इसके अंदर मज्जा है, हड्डी है, इसके अंदर बदबू आ रही है अपान वायु के कारण, इसमें है ही क्या। तो अपने आप को इस तरीके से करेंगे तो उनके प्रति जो है, जो आकर्षण जो है वो होगा। तो उसको भेदना, उसके अंदर उसको देखा, शरीर देखा बड़ा सुंदर लग रहा है, उसके अंदर का कवर हटा दिया तो हड्डियां मांस और ये सब कुछ दिख रहा है, तो उसमें क्या प्रेम आएगा।
तो वहां पे विरक्ति आएगी। तो इसके लिए हमें कुछ बताया गया कि हम कैसे भी अब वस्त्रों के अंदर भी इसे बोला कि आज के समय के हिसाब से देखें तो अब कोई नंगा व्यक्ति तो नहीं घूमेगा ना, नांगा बाबे तो नहीं घूमेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक मर्यादा से अपने वस्त्रों को पहने, और वस्त्र का अ- अनावश्यक इतना कपड़ा भर लिया कि अब समेटा भी नहीं जा रहा, नहीं, उस तरीके से नहीं, जितना हमें चाहिए बस उतना ही रखें, अनावश्यक हम नहीं लें। अपने आसपास के अगर आ भी गया है, नया वस्त्र लिया तो पुराना हम किसी ना किसी को देते देते चलें, बांटते चलें कि हाँ भाई वो व्यक्ति पहन लेगा। हर तरह के लोग हैं हमारे पास, किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है और किसी के पास बहुत है, बांट के एक दूसरे के साथ आके चले। तो मुझे लगता है दीदी काफी मैंने बोल दिया, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो आप लोग अपना तैयारी करें। तो आगे जो है फिर वो सन्यासी कैसे करें, ये कैवल्य की अवस्था को पाना सबसे बड़ा जो है हमारा, और एक ही काम है हमारा, हमने उस ईश्वर के साथ तादात्म्य में स्थापित करना, उसके साथ एक साथ होना, इस तरीके से। जी दीदी, तो आपके पास चलते हैं, आप सभी के पास बोलिए, अभी कंटिन्यूस कीजिए। जी प्रणाम दीदी। जी बिल्कुल आपने पूरा कर ही दिया इसको। और कल हेमलता दीदी ने भी बोला था पिछले उसका कुछ लेने के लिए जी इम्पोर्टेंट दीदी, चीज जो हाँ मैं आना बोल, चाहती थी। हाँ, जी दीदी तो ये बता। आज के लिए वो जो यहाँ पर दिया हुआ है 36 है ना, 23 से लेके 36 तक है। तो बाबूजी भी यही रूप इस पे बताते थे, तन्मात्रा की साधना जब बता रहे थे मनोमय कोश में, तो इसी में रूप में बता रहे थे कि जो आकर्षित होता है तो हम वो देखें कि अच्छा आंखें बहुत सुंदर है उसके, तो वो चेहरा बहुत सुंदर है, वो बहुत गोरे हैं, और वही आंखें हटा के देखो तो क्या दिखता है। फिर प्यार कर पाएगा क्या कि हाँ भाई वो बहुत सुंदर है? फिर कोई नहीं करेगा। तो इस तरह से तन्मात्रा की साधना में बाबूजी ने भी ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आजकल के जो युवा पीढ़ियां यदि इस बात को समझ जाएं तो फिर जीवन संवर जाएगा। जो नरक हो रहा है आज युवाओं का जीवन, वो स्वर्ग हो जाएगा। जी दीदी, हेमलता दीदी और भी लोग दीदी लोग बोल मैडम। जी जी दीदी, हरिओम। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, बहुत कुछ स्पष्ट हो ही गया। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा उपदेश दे रहे हैं तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, और आप लोगों ने इनके भाव को स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। बहुत सुंदर। कैसे इस स्थूल शरीर से मुक्ति पाया जाए, बड़ा सुंदर तरीका बताया गया है। इस हाड़ मांस मज्जा मेद से बना हुआ जो ये विकृत शरीर है, इसी के मोह में माया में पड़ा हुआ जीवन बीत जाता है। तो इससे निकलने के बहुत सुंदर सुंदर मार्ग, इनसे विरक्त होने के मार्ग दिखाए जाते हैं। इन सब शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है कि कैसे इससे हम तटस्थ हो सकते हैं। तो इसमें चौथे खंड में अभी तक 36 तक बहुत सुंदर सुंदर बातें आप लोगों ने सब क्लियर कर दिया है, आप स्वयं दीदी और किशोरी दीदी ने। तो हम आते हैं कल वाले जो तीसरे उपदेश का जो अंतिम चरण था। अंतिम जो 91 92 श्लोक का जो अर्थ था वही हमें आकर्षित किया था, उसी को बांटना चाहते हैं आप लोग से। तो सबसे पहले बात यहाँ जो परिव्राजक कटी सूत्र, कौपिन, दंड, वस्त्र, कमंडल आदि सभी को नदी या सरोवर के जल में विसर्जित करके वस्त्र रहित होकर सर्वत्र विचरण करें। अब अपनी ही आत्मा का सतत अनुसंधान करता रहे। उन्हें क्या करना है? दिगंबर होकर द्वंद्वों को सहन करता रहे। वस्त्र रहित होने से एक अपरिग्रही मुख्य उद्देश्य होता है सन्यासी का। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो किस बात का चिंतन और किस बात का भय? कुछ होगा ही नहीं, केवल आत्मचिंतन करना। तो प्राणों की रक्षा के लिए भी समय पर कर पात्र बनाकर भोजन भी ग्रहण करना बताया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात लगा कि जब पूछते हैं इंद्र
कि ये वाला था श्लोक, हाँ 89 वाला हम लोग देखते हैं, 80 से 89 तक। देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से, मनुष्य योग पवित्र को धारण न किए रहने से ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ये प्रश्न हमेशा उठता रहा है कई जगह, तो अभी नारद स्वयं पूछ रहे हैं। पितामह कहते हैं कि ज्ञानवान पुरुषों को शिखा के सहित सिर के सभी केशों का मुंडन करा के शरीर पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए ब्रह्म सूत्र का भी विसर्जन कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। और जो अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसी को सभी में व्याप्त, यही वाला लाइन हमें अपील किया था कि जो अविनाशी शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर है अर्थात ब्रह्म है, तो उसी को सभी में व्याप्त सूत्र रूप में जान करके अपने अंतः में धारण करे। वह अब सूत्र की व्याख्या जो यहाँ दी गई है, जो सूचना अर्थात जानकारी का कारण हो, मतलब उसे ही सूत्र हैं। अब सूत्र का लिटरल अर्थ, सूत्र प्रामाणिक सूत्रों से पता चला है, ऐसा हम लोग प्रेस रिपोर्टर को भी कहते हैं, प्रेस रिपोर्टर भी ऐसा बोलते रहते हैं, तो यही सूत्र कहे जाते हैं। जो सूचना अर्थात जानकारी का कारण बनता है, उसी को सूत्र कहा जाता है। तो यह लाइन समझने की है, और इसके कारण से सूत्र परम पद का नाम बन जाता है। तो सूत्र कहाँ से ये जानकारी आती है? तो जो परम है वहां से ये निकल कर आती है। तो जिस ज्ञानी पुरुष ने उस परम पद रूप सूत्र को जान लिया, वही वेदों को जानने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब जैसे सूत्र में धागा पिरोया, सूत्र को धागा कहते हैं, तो धागे में दाने पिरोए रहते हैं तो वह माला बन जाता है। तो उसी प्रकार जिस अविनाशी परमात्म तत्व में यह संपूर्ण संसार पिरोया हुआ है, अब उसी परमात्म तत्व में ये जो भी प्राणिक हैं, जीव हैं, वे सब मनकों की तरह पिरोए गए हैं इसमें, ब्रह्म तत्व में। तो सूत्र क्या हुआ? ब्रह्म तत्व हो गया। तो उसी को सूत्र, ब्रह्म तत्व को ही सूत्र कहा गया। अब योग विद्या का जानकार तत्वज्ञ योगी उसी श्रेष्ठ सूत्र को अपने अंतःकरण में धारण कर ले। यह बहुत ऊंची चीज है, लेकिन बहुत सुंदर है, इसलिए इसका रिपीटेशन हुआ कि एक तो सूत्र का अर्थ समझे, जहां से हमें कोई भी न्यूज निकल कर आता है, कोई जानकारी मिलती है, उसको सूत्र कहा जाता है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, फलाने से पता चला है, वो सूत्र कहा जाता है। और यह सूत्र कौन है? तो ये संसार का सबसे बड़ा सूत्र, सबसे मजबूत सूत्र कौन है? तो ब्रह्म, क्योंकि उसी के अंदर ये सारा संसार अथवा सारे न्यूज देने वाला, सारी जानकारी देने वाला वही है। तो मेन सूत्र तो वह ब्रह्म ही हो गया, और वही ब्रह्म में सारा संसार पिरोया हुआ है मनकों की तरह से। तो अगर उस सूत्र को ब्रह्म ज्ञानी, चाहे योग विद्या के अन्वेषक जो है, खोजी जो है, तो उस सूत्र को अगर पहचान कर उसी सूत्र में जीवन समर्पित करे, उसी का खोज करे, उसी में रमे रहे, तो फिर उसे ये दिखावटी सूत्र की क्या जरूरत है? यह यज्ञोपवीत सूत्र की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो यह बात हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है, जो सद्ज्ञान उसको कहा गया है, उस सूत्र को, उस सूत्र से क्या पता चलता है? तो सद्ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो सद्ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले जिस परिव्राजकों के अंतःकरण में वह ब्रह्म रूप सूत्र स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है,
तो वही इस जगत में सूत्र के यथार्थ रूप को जानने वाला और यज्ञोपवीत धारण करने वाला बन जाता है। तो वो तो प्रतीक है, जो सूत्र धारण करता है यज्ञोपवीत के रूप में किया जाता है, वह तो प्रतीक है, चिन्ह है। लेकिन वस्तुतः असली सूत्र जो है सो वही ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म है। परिव्राजक ज्ञान रूपी शिखा को धारण करते हैं। एक शिखा की भी बात आई है, सूत्र और शिखा के लिए ही ये हमको बहुत आकर्षित किया ये शब्द। तो परिव्राजक सन्यासी जो है सो ज्ञान रूपी शिखा को भी धारण करते हैं अपने अंदर, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होते हैं। अब शिखा को ही ज्ञान ध्वज कहा गया, धर्म ध्वज कहा गया। ज्ञान रूपी यज्ञोपवीत को ही धारण करते हैं और ज्ञान रूपी ही शिखा को भी धारण करते हैं। जो परिव्राजक है, जो सन्यासी है, तो उन परिव्राजकों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ज्ञान को ही सबसे पवित्र कहा गया है। जिस तरह से अग्नि की शिखा उसके स्वरूप से अलग नहीं होती है, उसी तरह से जिस श्रेष्ठ ज्ञानी परिव्राजक के ज्ञान रूपी शिखा को जिस परिव्राजक ने धारण कर रखा हो, वही शिखाधारी कहा जाता है। ये जो बाल के शिखा रखे जाते हैं वे तो प्रतीक मात्र होते हैं, लेकिन ज्ञान की शिखा को उन्होंने धारण कर लिया हुआ हो तो वही शिखाधारी बन गए। दूसरे अन्य लोग तो मात्र केस को ही धारण करते हैं। तो जी दीदी, यही बात कहनी थी, इसी को मनन करने वाली, चिंतन करने वाली बात हमें लगी थी, इसीलिए ध्यान आकर्षित करना चाहते। जी धन्यवाद, प्रणाम।